होते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, भगवा कलर के कपड़ा धारण कर लेते हैं, घर नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजू चंदेल। सर आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला विदिशा से हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली है? मैंने 24 दिसंबर सन 2019 को मंगलवार के दिन। तो सर हमें ये बताइए, आप पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं यही देवी देवताओं की भक्ति साधना करता था। देखा जाए तो जैसे रामचरितमानस का हमारे घर में भी मासिक पाठ होता था और हमारे गांव के मंदिर में भी 12 महीना का पाठ होता था, तो वो मैं करता रहता था अधिकतर। और एक तरीके से देखा जाए तो मेरी मंडली थी, तो मंडली के हिसाब से जैसे हनुमान जो है सुंदरकांड करवाने जाना, रामचरितमानस करवाने जाना, ढोलक पेटी हमारे साथ में रहती थी हमेशा। तो सर हमें ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना एक मेरी जीवन की बहुत बड़ी कहानी है। वो ऐसे रहा था कि मेरे मतलब जीवन में एक ऐसी लीला हो गई थी कि मैं लाखों के टर्नओवर में लॉस में चला गया था। तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिख रहा था मरने के सिवाय। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि मुझे एक बुजुर्ग के माध्यम से ज्ञान गंगा पुस्तक मिलती है, तो उसको मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें मैंने 6 महीने सर्च किया कि यार हकीकत क्या है, जो आज तक हम करते आ रहे थे वो क्या था और जो बता रहे हैं वो क्या है। जब उस चीज़ पे मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि ये ज्ञान तो अभी तक हमें मिला ही नहीं था, अभी तक हम इस चीज़ से अपरिचित थे। मतलब देखा जाए तो अब तक हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के विपरीत थी, हकीकत हमें पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, उसको वेद और शास्त्रों में मिलाया, क्योंकि मैं खुद भी गीता जी का अध्ययन करता था और देखा जाए तो जाति से वैसे भी ठाकुर में आता था, चंदेल ठाकुर बचते हैं हमारे उधर। तो हमने जब गीता का अध्ययन किया, गीता पढ़ के और उसको जब अध्याय और श्लोक मिलाए तो जो कि तो ही मतलब 100% बिल्कुल सही पाया गया। तो मैंने फिर इस ज्ञान को अपनाया सर जी। तो सर हम देखते हैं कि जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको पढ़ते ही बहुत से श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाते हैं। ऐसा क्या है उस पुस्तक में जो कि एक चमत्कार हो जाता है? देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक जो है वो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद सभी चीज़ों का एक निचोड़ है। जैसे कि हम भक्ति तो अब तक करते ही आ रहे थे, पुरानी जो भी हमारे रीति रिवाजों से चलती आ रही थी, जो हमारे पुरखे पूछते आ रहे थे। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो भक्ति की सही साधना क्या है वो हमें ज्ञान गंगा पुस्तक से पता पड़ी है, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे एक एक वेद और शास्त्र से मिलान करके बनाई है। जब उस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हकीकत में शास्त्रों अनुसार भक्ति की साधना क्या है। तो सर हम देखते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है इनका समाज सुधार में भी बहुत अच्छा कार्य है। तो आप भी ऐसी बुराइयों से क्या जूझे हुए थे? तो आप बताएंगे क्या बुराइयां करते थे आप, जैसे कि नशा? जी देखो, बुराइयाँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता था, पर ये था कि मेरा एक डांस का शौक़ था जो मैं अपनी हॉबी समझता था, वो मैं बहुत ज़्यादा करता था। अधिकतर मैं पार्टियों में जाता था, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बुक होके शादी पार्टियों में डांस करता था लड़कियों के साथ। दूसरी चीज़ ये था कि नशे वगैरह से तो मैं दूर था, वो बचपन से ही मैं नहीं करता था। लेकिन मांस बहुत खाता था। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मैं मांस बहुत खाता था। जहाँ भी जाता था वहाँ मेरा ये नॉर्मल था, मांस का सेवन नॉर्मल बात थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद ये सारे विकार एकदम से छूट से गए हैं। तो सर हम देखते हैं कि आपने बताया कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आज के जो ज़माना चल रहा है इसमें ऐसे बाबाओं के जो भी दीक्षा लेना मान्य नहीं है, ऐसा मतलब कि गलत समझा जाता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज को कैसे गुरु धारण किए? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों से प्रमाणित है। जहाँ की साइंस की सोच खत्म होती है वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शुरू होता है। और जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं लाखों के टर्नओवर में लॉस में चला गया था, मेरे ऊपर कर्जा हो गया था, उस टाइम में डिप्रेशन में चला गया था। जब डिप्रेशन में चला गया तो उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन एक ज्ञान गंगा से मुझे एक जीने की राह मिली कि नहीं यार, तेरे पास अभी ऑप्शन है, भगवान तेरे साथ है। तो मैंने ये राह को चुना और आज मैं मालिक की दया से, परमात्मा की दया से खुद एक डॉक्टर की पोस्ट पे हूँ। और देखा जाए तो परमात्मा की दया से वाइफ भी टीचर हैं। मालिक ने हर तरीके से संपन्न कर दिया है। तो सर हम आपकी उम्र भी देख रहे हैं कि 20-22 साल की होगी, तो इस उम्र में इतनी जल्दी एक भक्ति मार्ग से जुड़ जाना ये मान्य नहीं होता। कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति की जाती है, तो आपका क्या मानना है इसमें? देखो, ये उन लोगों की सोच है जो ये मानते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। जो लोग देखा जाए तो
उनका कोई आगे और पीछे का कोई तर्क वितर्क होता ही नहीं है, उनके जीवन का कोई सार नहीं होता। वो लोग ये बात करते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। भक्ति तो बल्कि देखा जाए तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि 3 साल का बच्चे होते ही उसको नाम दीक्षा दिला दी चाहिए। और फिर अब तक भक्ति को जो रूप दिया गया है, भक्ति को अधिकतर क्या रूप दिया गया है कि जैसे संत महात्मा होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, भगवा कलर के कपड़ा धारण कर लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, घर त्याग कर चले जाते हैं, ये भक्ति को एक रूप दिया गया था। सदभक्ति क्या है वो हमें आज तक किसी ने बताया नहीं था कि भाई सदभक्ति ये है, और शास्त्रों में प्रमाण ये है। जैसे गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उनका कभी मोक्ष नहीं होता, कोई गति प्राप्त नहीं होती, कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, सब व्यर्थ रहता है। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा है कि अर्जुन भक्ति मार्ग में तेरे इसमें लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य जो भक्ति मार्ग में करना चाहिए और कर्तव्य जो भक्ति मार्ग में नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है। और शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं, आज तक किसी भी धर्म गुरु ने हमें हमारे शास्त्र खोल के बताए ही नहीं, सब अपना अपना अनुभव बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दास भी कभी कभी भगवत कथाओं में जाता था तो 3 टॉपिक पकड़ लेते थे, एक कृष्ण जन्म, सुदामा मिलन और कंस मरण। इसके अलावा सब 7 दिन की सप्ताह खत्म हो जाती थी। बाकी गीता तो कोई खोलकर भी नहीं बताता था कि गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो सर हम देखते हैं कि जैसे कि और भी धर्म गुरु हैं वो भी गीता का नाम लेकर उनका कथावाचक करते हैं, तो इनमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो उनके पास सच्चाई है ही नहीं, सच्चाई तो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है, वो है संत रामपाल जी महाराज, जो हमारे पूरे सदग्रंथों से, सभी धर्मों के सदग्रंथों से मिलाकर एक सच्चा ज्ञान बता रहे हैं। बाकी और किसी के पास भी शास्त्रों अनुकूल भक्ति नहीं है, सब अपना अपना सिर्फ एक देखा जाए तो धंधा चला रहे हैं, बस कहा जाए तो सही मायने में कहा जाए तो पैसा कमाने का ही काम कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ना तो उनके पास सदभक्ति है और ना ही सद भगवान है, वो सिर्फ अपना अपना कोई शिव जी के पीछे लगा है, कोई विष्णु जी के पीछे लगा है, कोई ब्रह्मा जी के पीछे लिखा है। लेकिन हमारे वेद और शास्त्र क्या कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। अगर यहाँ तक की बात करें तो हमने ही इस लाइन में आने के बाद एक साधु से प्रश्न किया था कि भाई साधना का क्या मतलब होता है, तो उसने हमें उत्तर दिया था, वो शिव जी का उपासक था, कि जो साधना को धूल में मिला दे वो साधु कहलाता है। अब बताइए साहब, जो साधना आपने की और उसको धूल में मिला दी तो फिर साधना करने का मतलब क्या रहा? इनको ज्ञान है ही नहीं कहा जाए तो। सर आप जो भी युवा पीढ़ी है, आपके समान जो भी उम्र के लड़के या युवा पीढ़ी का हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा, मेरी उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि सबसे पहले इस ज्ञान को समझ के अपने जीवन पे अमल करें, उसको उतारें और फिर इस राह पर चल के देखें। जिस प्रकार मेरी ज़िंदगी बदल गई है उनकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सर संत रामपाल जी महाराज से वे कैसे जुड़ सकते हैं आज? देखो संत रामपाल जी महाराज जी से आज की जनरेशन में जुड़ना बहुत ही आसान है। अगर मैं पास्ट की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। साथ में ही आप यूट्यूब पे सर्च कर लो संत रामपाल जी महाराज, तुरंत खुल के आ जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें क्या होता है आश्रम के नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क कीजिए, आपको अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर।